तो हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल ए का यूज़, एन का यूज़ मतलब एन का यूज़ और दी का यूज़ इस ग्रामर के अंडर जो है वो आता है। सबसे पहले हम आज पूरे आर्टिकल को समझेंगे कि ए का यूज़ कैसे करते हैं, एन का यूज़ कैसे करते हैं, द का यूज़ करते कैसे हैं। तो ए का जो यूज़ है वो एक की चीज़ के लिए किया जाता है, वो भी वो काउंटेबल होनी चाहिए, काउंटेबल चीज़ों के लिए। जैसे उदाहरण के लिए ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, तो इसमें एक काउंटेबल जो चीज़ है वो भी आ रही है, वो काउंट हो रहा है कि वो एक ही लड़का है, ये चीज़ भी बता रहा है और एक चीज़ के लिए ही आ रहा है। वी हैव ए कार, ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, मतलब एक ही है, तो एक काउंटेबल चीज़ को बताता है। अब ए का यूज़ सिंगुलर नाउन्स के साथ भी किया जाता है, मतलब एक वचन जो है संज्ञा के साथ भी। जैसे ही इज़ ए हैप्पी, अब हैप्पी कोई नाउन नहीं है, ये कोई एडजेक्टिव है, तो ये जो वर्ड है इसमें जो ए है उसका यूज़ नहीं होगा, इसमें ओनली फॉर ही इज़ ए हैप्पी ये सही वर्ड होगा, क्योंकि इसमें ओनली नाउन के साथ और काउंटेबल जो है चीज़ों के साथ ही ए का यूज़ किया जाता है। ए एन जो है को इनडिफाइनेट, अपरिमित आर्टिकल भी कहते हैं। इनडिफाइनेट मतलब कि यह किसी एकल या कोई विशिष्ट नहीं, मतलब व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराता है। मतलब जब भी आप उसके बाद आने वाले शब्द पर स्वर की ध्वनि से शुरू होता है तो ए के बजाय ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई जो स्वर है उसकी ध्वनि जो है वो ले रही है शब्द की बजाय, तो उसकी जगह ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये जो है वो एकल चीज़ों के लिए ही आते हैं। अब हम ए एन का यूज़ सीखेंगे। ये सेम एज ए की तरह ही है इसका यूज़, लेकिन और कुछ ऐड करें तो ये वोवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू की आवाज़ के साथ, मतलब जैसे कोई शब्द ख़त्म हो रहा है तो उसके अंत में ए ई आई ओ यू की जो ध्वनि जो स्वर में निकलेगी उसकी जगह ए एन का यूज़ होता है। जैसे पूजा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये एक पूजा जो है वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो उसकी विशेषता जो है वो बताई गई है, तो एक अकेली पूजा की विशेषता बताई गई है, तो इसमें है इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये आ जाएगा। अब विराट कोहली इज़ एन आउटस्टैंडिंग, इज़ एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, तो इसमें विराट कोहली, बस विराट कोहली को या एक जो विशेष चीज़ है उसको बताया गया है। दिस वॉज एन इम्प्रेसिव मूवी, तो ये जो है मूवी वो इम्प्रेसिव है, तो दिस वॉज एन इम्प्रेसिव मूवी, ये इसके कुछ उदाहरण है। अब नन काउंट नॉन्स, अब ये जैसे है कि नन काउंट मतलब जो गिनती में नहीं आ रहे हैं या जो ये नहीं दर्शाते हैं कि ये कितने हैं। जैसे फूड आइटम्स, ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, राइस, इन सब के आगे हम एन नहीं लगा सकते हैं। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये डायरेक्ट आएंगे, इनके आगे ए या एन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे द का यूज़। तो किसी भी डेफिनेट, पार्टिकुलर या किसी खास चीज़ के लिए या स्पेसिफिक नाउन के साथ द का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर आर मेनी बॉयज़ हर, बट देयर आर मेनी बॉयज़ हियर, बट द बॉय विथ रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू। अब इसमें बताया गया है, देखिए पहला जो है डेफिनेशन द का यूज़ कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक
स्पेशल जो स्पेसिफिक जो बॉय है उसके बारे में बताया गया है। बॉय तो सब हैं वहाँ पे, लेकिन जो जिसने रेड शर्ट पहन रखा है वो मेरा नेफ्यू मतलब भतीजा है। तो इसमें इस बॉय के लिए अलग स्पेसिफिक बात इसने बताई है, तो इसमें द का यूज़ हो गया है। अब दूसरा है जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो उस चीज़ का या चीज़ के बारे में, जैसे कोई भी सुन रहा है या किसी को हम कोई बोल रहे हैं तो उसको पहले से ही पता है, तो उस जगह पे द का यूज़ किया जाता है। ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह एक आदमी है या मैन है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं पहले भी इससे बात कर चुका हूँ इस बारे में। तो ये जो चीज़ है वो दूसरी जो परिभाषा है उसको दर्शाती है। लेकिन नोट ये भी याद रखना है कि रिवर्स, कॉन्टिनेंट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, रिलीजियस किसी भी धर्म के लिए, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जो है ये जो चीज़ें हैं इनके आगे द का यूज़ होता है। आपने पढ़ा होगा द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, द जापान, द ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जो है द क्रिश्चियंस रिलीजियस में, द बुक्स, तो इसमें द का यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे द का यूज़ किस में नहीं होता है। तो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, किसी भी सब्जेक्ट के आगे, जैसे हमारी कोई पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इनके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्स ऑफ पर्सन, किसी भी जो पर्सन है उसके आगे नेम का जो द का प्रयोग है नहीं किया जाता है उनके नाम के आगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि किसी को स्पेशल बताने के लिए द का प्रयोग किसी के नाम के आगे करते हैं, बाकी वो करेक्ट नहीं है। नेम ऑफ सिटी, किसी भी सिटी के आगे कभी भी द का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम। सी सा ए स्नेक इन द ग्रास, उसने सांप देखा कहाँ, घास में। तो जो स्पेसिफिक एक स्नेक के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। द अफ्रीका, कॉन्टिनेंट के आगे द का प्रयोग किया जाता था, मैंने पहले बताया है। तो द अफ्रीका इज़ ए बिग कॉन्टिनेंट। डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब द स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है तो उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। आई लव ए चाइनीज़ लैंग्वेज, राइट और रोंग बताना है। तो ये जो ए है वहाँ पे रोंग है, ये वर्ड आई लव चाइनीज़ लैंग्वेज बस ऐसे ही रहेगा, ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है आप आर्टिकल समझ चुके होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप वापस से कमेंट करें, मैं इसके लिए नया वीडियो बना दूँगी। और कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ से कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।